100 रुपया में कूलर, 100 रुपया में कूलर। आज से पहले कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि 100 रुपया में कूलर मिलता है, और वो भी इतना बड़ा कूलर 100 रुपया में, क्योंकि 100 रुपया में तो पंखा भी नहीं मिलता है। ये आज के लिए ही ऑफर है। आइए आइए आइए, कूलर ले जाइए और अपने घर में अपने बीवी बच्चों को इस कूलर का हवा खिलाइए। कब तक इस गर्मी का मौसम में पंखा का हवा खाइएगा? ठंडा ठंडा कूलर का हवा खाइए, एसी भूल जाइए। क्या कर रहा है बाबू? 100 रुपया में कूलर बेच रहा है? ये जो कूलर रखा है इतना बड़ा, यही कूलर 100 रुपया में बेच रहा है ना? अरे हाँ चाचा, यही वाला कूलर आपको मिलेगा 100 रुपया में। तभी तो आपके लिए डिस्प्ले में लगा के रखे हैं कि देखिए 100 रुपया में हम कितना बड़ा कूलर दे रहे हैं। क्या बात कर रहा है? 100 रुपया में ही वाला कूलर दे रहा है? तुमको कितने का पड़ता है जो 100 रुपया में बेच रहा है? 100 रुपया में तो इसका पंखी भी नहीं आएगा, तुम इतना बड़ा कूलर दे रहा है। ठग तो नहीं आ रहे बैठ कर? खराब कूलर तो नहीं है? अरे चाचा, कैसा बात कर रहे हैं कि ठग रहा है? ठगते तो तब ना कि जब 2000 का कूलर आपको 4000 में देते। हम तो यहाँ ठगाने के लिए बैठे हैं। आइए लूट कर जाइए हमको। 100 रुपया में आपको कूलर मिलेगा, पर हम दे रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि काहे दे रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि काहे दे रहे हैं। हम बहुत बड़ा ऑर्डर मंगवाए हैं विदेश से। एक्सपोर्ट का माल पकड़ाता है ना, कस्टम वाला पकड़ता है ना, उसी लोग के पास से छुड़वाए हैं पैसा देकर। काफी माल छुड़वाए हैं, इसीलिए सस्ता में बेच रहे हैं। नहीं तो यही कूलर लेने जाइएगा ना शोरूम में, 4000, 6000, 8000 जैसे मनाएगा वैसे लूट लेगा आपको। अच्छा, कस्टम वाला माल है? लेकिन साला तो अभी बहुत सस्ता है रे। इतना सस्ता थोड़ी ना होता है। 100 रुपया में कहाँ से मिल जाएगा? अगर 100 रुपया में है और खराबी अगर नहीं है तो चला के दिखा, देखे कैसा हवा है। अरे हाँ हाँ चाचा, डरते हैं क्या? चला कर दिखाते, बढ़िया से ठंडा हवा खिलाते हैं आपको। अरे यार, कूलर का हवा तो बहुत ही ठंडा है यार। अरे चाचा, हम तो कहे थे ना कूलर बहुत बढ़िया है। कस्टम का है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सड़ा हुआ माल है। ये तो हमारा बुद्धि है, कहाँ से माल उठाना ये हमको पता है, तभी सस्ता में दे रहे हैं। आप चलिए बताइए जल्दी, लेना है कि नहीं लेना है? काहे कि समय पास नहीं करेंगे, इतना सस्ता में भी बेचेंगे और समय भी पास करेंगे। बताइए, लीजिएगा? अरे हाँ हाँ, लेंगे, काहे नहीं लेंगे। दो हमको, दे हम 100 रुपया। अरे दो क्या, यहाँ के ट्रक भर के स्टॉक रखे हैं। ये तो 2 पीस सैंपल के लिए रखे, दिखाने के लिए कि ऐसा ही कूलर मिलेगा। यहाँ आप 100 रुपया देकर फॉर्म भरिए, उसके बाद शाम में 5-6 बजे तक आपका घर पर कूलर पहुँच जाएगा। फिर ठंडा ठंडा हवा खाइए। अच्छा अच्छा, अब हम समझ गए। तुम तो यहाँ ठगने के लिए बैठा है, बुर्बक समझता है हमको। हम तुमको 100 रुपया दे दे और तुम 5 बजे यहाँ से भाग जाएगा, और हम बैठ के कटोरा लेके घूमते रहे। बेवकूफ समझता है हमको। चलो बंद करो अपना धंधा, नहीं तो मार के भगाएंगे यहाँ से। चाचा, यही दिक्कत है आप लोग जैसा कस्टमर लोग का, ज्यादा तेज समझते हैं ना अपने आप को। है नहीं आप उतना तेज जितना समझ रहे हैं। एक तो इतना फायदे का सौदा लेकर आए हैं, ऊपर से आप हम पर शक कर रहे हैं। आप हमको चोर समझ रहे हैं क्या? चोर देखते हैं हम आपको। आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा फोटो खींच लीजिए। अगर कूलर सामने न पहुंचे तो जाकर पुलिस में दे दीजिएगा हमारा फोटो। आप लोग तो एकदम हलवाई समझ लेते हैं कि आदमी ऐसे बैठेगा सामने से एकदम चेहरा लेकर और कस्टमर को ठग लेगा। इतना बेवकूफ अपने आप को मत समझिए। होशियार हैं, तजुर्बा है, बाल ऐसे सफेद थोड़ी ना हुआ आपका। पहले पूरा दुकानदार का बात सुना जाता है, पहले हल्ला नहीं किया जाता है। पूरा बात सुनिए। अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे, बोलो। आप जो हमको 100 रुपया दीजिएगा वो आप हमको कैश नहीं दीजिएगा, ऑनलाइन दीजिएगा। और जैसे आप हमको 100 रुपया दीजिएगा वैसे ही आपका अकाउंट में वापस चला जाएगा 100 रुपया। अरे ये क्या मतलब हुआ? हमसे 100 रुपया लेकर तुम वापस हमको कर देगा 100 रुपया, तो फिर ले क्यों रहा है? अरे यार, कोई भी काम करने का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। अब ध्यान से सुनिए। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा और उसके बाद जब 100 रुपया का पेमेंट कीजिएगा, तो जो मेरा आदमी गोडाउन में बैठा है ना, उसको कंफर्मेशन जाएगा कि पैसा आया है और एड्रेस भी आया है। तब उसको पता चलेगा कि हाँ स्टॉक निकालना है और शाम तक इस पता पर पहुंचाना है। इसीलिए ये सिस्टम किया फॉर्म वाला। अरे तो भाई पागल, सीधा सीधा एड्रेस भेज देते हैं ना ऑनलाइन तुम्हारे स्टाफ को। पैसा किस बात का ले रहा है? और जब ले रहा है तो वापस क्या कर रहा है? ठीक है, आपको यही दिक्कत है ना कि पैसा लेकर वापस क्या कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप पैसा भेजिए, आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, हमको पैसा तो चाहिए ना रे पागल। तुम ये बताओ, तुम ले क्या रहा है पैसा? अरे चाचा, आप मानते हैं कि नहीं कि 100 रुपया में कूलर नहीं मिलेगा, पर हम दे रहे हैं। तो 100 रुपया जैसा छोटा रकम में आपको इतना बड़ा और बढ़िया कूलर दे रहे हैं, उसके बाद हम सरकार को टैक्स भी दें तो हमारा पॉकेट पर असर पड़ेगा ना। इसीलिए ये नया स्कीम निकाले हम अपना दिमाग से। आप 100 रुपया ऑनलाइन भेजिए अकाउंट में, फिर हम वापस करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हम कस्टमर को फ्री में कूलर दिए हैं। तब हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, काहे कि कोई इनकम ही नहीं होगा। ये थोड़ा बिजनेस का दिमाग है। आपका फायदा नहीं है पर इसमें मेरा फायदा है। तो थोड़ा जब हम आपका फायदा करा रहे तो आप मेरा करा दीजिए। और जब कूलर डिलीवर हो जाएगा आपका घर पर, तब आपसे 100 रुपया लेंगे। अब यकीन हुआ कि नहीं हुआ? पर वो जो 100 रुपया लेंगे नगद लेंगे,
अरे ऐसे तुम्हारा हमको बात तो समझ में आ नहीं रहा, तुम क्या बोल रहा है, लेकिन तुम कह रहा ना कि पहले कूलर देगा फिर पैसा लेगा, तब तो तुम ईमानदार होगा, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम भेजवा देना मेरा घर पे कूलर, हम अभी तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म भर के पेमेंट कर देते हैं। ठीक है चाचा, धन्यवाद। यहाँ पर स्कैनर है, स्कैन कर लीजिए, फिर फॉर्म खुलेगा, भर कर पेमेंट कर दीजिए। अरे बाबू हो गया, कर दिए पेमेंट। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। हाँ काला कद्दू सर, झुनझुन वाला जी का 100 रुपया आ गया, मखाना चौक पे घर है, एड्रेस ठीक है ना, पूछ लीजिए क्लाइंट से। चाचा देखिए, गोडाउन से कॉल आ गया, आपका मखाना चौक पर घर है ना, एड्रेस अपना सही भरे है ना? हाँ हम सही भरे हैं। 100 रुपया के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज किया है तुम लोग, बहुत अच्छा बिजनेस करेगा तुम लोग, बड़ा कंपनी खोलेगा आगे चल के। अरे चाचा उसी का तो पैसा जमा कर रहे हैं हम। चलिए कंफर्म हो गया एड्रेस, फोन काटिए। हाँ ठीक है, फोन काट के उनको 100 रुपया वापस कर देता हूँ, बोल दीजिएगा चेक कर ले। चलो रे बाबू, हमको 100 रुपया वापस आ गया मेरा, हम जाते हैं 5 साढ़े 5 तक कूलर भेजवा देना, शाम में बड़ा गर्मी होता है। अरे हाँ चाचा, निश्चिंत होकर जाइए ना, एकदम बढ़िया कूलर आएगा। क्या बता रहे काला कदो, कूलर बेच रहा है? अरे नहीं टकला, एसी बेच रहे हैं। अरे लगाए तो तुम कूलर है। पर हवा तो एसी जैसा आएगा ना, इतना बढ़िया कूलर है, वो भी 100 रुपया में, खरीदेगा? क्या बोला है रे, इतना बड़ा कूलर 100 रुपए में बेच रहा है तुम कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा होगा। अरे यार कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ पर स्कैन करके फॉर्म भरोगे और 100 रुपया डालोगे, वापस तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपया आएगा, फिर तुम्हारे घर पर कूलर आएगा, 100 रुपया कैश दोगे, बस इतना सही गेम है। क्या क्या क्या, पहले हम तुमको 100 रुपया देंगे, फिर तुमको लौटा देगा, फिर कूलर देगा घर पे, फिर 100 रुपया लेगा, तो सीधा सीधा घर पे कूलर भेजवा के तब 100 रुपया ले लो। अरे यार ये प्रोसेस है ना काम करने का, तुम लोग इलेक्शन में नहीं करते हो इतना लंबा चौड़ा काम, उसी तरीके से समझो प्रोसेस है बिजनेस करने का, ये नया टेक्निक निकाले बिजनेस करने का। तुमको लेना है तो बोलो, काफी ग्राहक आ रहा है, आज हमको चिंता नहीं है, तुम नहीं मिलेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। देख रहा है ना तुम्हारे पीछे कितना कस्टमर खड़ा लाइन लगाकर। अरे हाँ दिख रहा, कितना बजे तक कूलर भेजवा देगा? 5 बजे से 6 बजे के बीच में आ जाएगा शाम में कूलर। अच्छा सुनो, 100 रुपया तभी देंगे जब हम कूलर चला के चेक करेंगे, ऐसा नहीं तुम्हारा आदमी है बोले पहले पैसा दीजिए कूलर बाद में चेक कीजिए, वो ऑनलाइन वाला काम नहीं करना, बता देते हैं। खराब निकलेगा कूलर तो 100 रुपया नहीं देंगे। अरे यार चिंता क्या करता है, तुम्हारे यहाँ कूलर आएगा, तुम बढ़िया से उस आदमी को रोकना, हवा खाना, उसको भी नाश्ता कराना, खुद भी नाश्ता खाना, पूरा जब तुम संतुष्ट हो जाओ तब उसको छोड़ना। और ऐसे भी बता देते अगर खराब निकला भी, तुम सक्की है ना इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर खराब निकला भी तो बेच देना भंगार में, 3-4 हजार तो मिल ही जाएगा ना। अरे वो तो ठीक है, तो तुम कहीं नहीं भंगार में बेच रहा है, हम लोग को कहीं 100 रुपया में दे रहा है, तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे यार बड़ा बिजनेस करने के लिए ना ये छोटा मोटा अमाउंट और छोटा मोटा चीज नहीं देखा जाता है, हम बड़ा चीज के बारे में सोच रहे हैं, तुम छोटा में ही लटके हुए हो। तुमको 100 रुपया में हम कूलर देंगे, और जब तुम्हारा कूलर खराब होगा तो उसमें जो आइटम लगेगा और मजदूरी लगेगा उसमें पैसा कमाएंगे। अच्छा मतलब खराब कूलर भेज रहा है ताकि खराब हो जाए तो आदमी ठीक करवाए तब तुम पैसा लो। अरे यार 6 महीना का गारंटी रहेगा ना जी, 6 महीना बाद तुम्हारा खराब होगा तब पैसा लेंगे। अरे क्या बिल्कुल आदमी है तुम, बोलता हम कंपनी खोलेंगे, ऐसा कंपनी खोलेगा तुम? 100 रुपया में कूलर दे रहा, वो भी 6 महीने का गारंटी दे रहा है, बोला खराब होगा तो ठीक भी फ्री में करके देगा, 6 महीने के बाद खराब हो भी गया तो कौन ठीक करवाएगा? 100 रुपया का तो कूलर था, कोई नहीं करवाएगा ठीक, हम तो नहीं करवाएंगे। घंटा तुम सर्विस बेचेगा, हमको लगा था तुम होशियार है, लेकिन तुम तो साला बेवकूफ है। अरे यार टकला तुम होशियार है ना, तुम होशियार रहो, खरीदो और होशियार बन जाओ, हम बेवकूफ, हमको बेवकूफ रहने दो। पगला कहेंगे बोलता कैसे है कि हम बेवकूफ हैं, तुमको अकल है? उसका 100 रुपया का कूलर खराब होगा, ठीक करवाने में कितना पैसा लगेगा? 500, 600, 1000, और नया लेने जाएगा कूलर तो 8000, 6000, तो ठीक करवाएगा कि नहीं पगला? हाँ हम समझ गए तुम्हारा दिमाग, तुम बताओ हमको कहाँ स्कैन करना है, हम कह रहे हैं मेरे यहाँ कूलर भेजवा देना तुम, हम 6 महीना पूरा गर्मी यूज करेंगे, उसके बाद खराब हो गया तो भंगार में बेच देंगे, मेरा तो फायदा ही फायदा। बताओ कहाँ पेमेंट करना है? अरे यहीं पर है स्कैनर, स्कैन करो, पेमेंट करो तो फिर गोडाउन में बात करते हैं। हाँ हो गया पेमेंट। हेलो मैनेजर साहब, आ गया पैसा टकला नेताजी का? हाँ जी सर, अभी रिसीव हो गया 100 रुपया टकला नेताजी का। ठीक है, खास ख्याल रखिएगा टकला नेताजी का, नेता है, इनको बढ़िया से सर्विस देना हम लोग को। अरे हाँ जी सर, चिंता नहीं कीजिए, इतना अच्छा सर्विस देंगे नेताजी को कि कभी तकलीफ ही नहीं होगा। चलिए 100 रुपया वापस कर देते हैं नेताजी को। ठीक है चलिए प्रोसेस कीजिए। मेरा भी पेमेंट हो गया, 6 बजे तक कूलर भिजवा दीजिएगा भैया। अरे हाँ आ जाएगा, जाइए आराम से। अरे यार 6 बज गया, अभी तक कूलर नहीं भेजा, वो पागल आदमी कह रहा था 5 से 6 बजे के बीच में कूलर आ जाएगा, बोले भी थे शाम में गर्मी होता भिजवा देना। एक काम करते 10-15 मिनट इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर फोन करके पूछेंगे, उसको पेमेंट किए थे तो नंबर तो है ना मेरे पास, तब तक टीवी देखते हो बैठ के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला, आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि कद्दूपुर में आज बहुत बड़ा स्कैम हो गया लोगों के साथ, और टकला नेताजी के साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, इसीलिए टकला नेताजी खुद चलकर हमारे न्यूज चैनल पे आया है
देखिए कितना गुस्सा में बैठे हैं। अरे हुआ क्या, जल्दी बोलो ना यार। हाँ बता रहे, तो अगला नेताजी बताएंगे। देखिए कद्दूपुर के वासियों, मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया और काफी लोग के साथ स्कैम हुआ, सिर्फ मेरे साथ नहीं। और बहुत सारे लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ स्कैम हो गया। इसलिए हम न्यूज चैनल पे आए ताकि आप लोगों को बता सके। आज कद्दूपुर में एक लड़का सड़क किनारे कूलर बेच रहा था 100 रुपया का। वो ऑनलाइन पेमेंट करवा रहा था, 100 रुपया भेजवा रहा था, 100 रुपया ले रहा था, फिर वापस भेज दे रहा था और कह रहा था घर पे कूलर आएगा 100 रुपया तब देना होगा। पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहा था। हम भी उससे कूलर लिए थे, लेकिन मेरा घर पे कूलर नहीं आया। और ठीक 5:30 बजे मेरा बैंक खाता से 1 लाख रुपया उड़ गया। हम बैंक पे कॉल करके पता किए तो वहाँ से पता चला फर्जी अकाउंट है जहाँ आपका पैसा गया है। हमारे से पैसा भी निकाल लिया। जब हम लोग उस लोग का ऑनलाइन खाता में 100 रुपया डाले थे ना, तो उस लोग का कोई सिस्टम होता ऑटो पे का, वो सेट था जिसमें 5:30-6 बजे हर कस्टमर के अनुसार टाइम सेट करके रखा था और उसका खाता से पैसा कटेगा। ऐसा कोई ट्रिक लगाया था वो लोग जिससे पैसा कट गया। बहुत सारे लोग का 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 ऐसे पैसा उड़ा है, पर सबसे ज्यादा तो मेरा उड़ाया 1 लाख रुपया। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अपना आदमी को बोल रहा था नेताजी है ख्याल रखिएगा। उसका साला पता नहीं कौन मैनेजर था जो उधर से बकवास कर रहा था, कह रहा था ऐसा सर्विस देंगे कि नेताजी को कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगा, उसका भी देह तोड़ेंगे हम। लेकिन आप लोग को बता देते हैं, और ये कूलर वाला कहीं पे भी मिले तो हमको फोन करके बताइएगा, हड्डी तोड़ देंगे उसका हम। क्या बात कर रहे टकला नेताजी, मतलब हमको कूलर नहीं मिलेगा? मेरा तो बैंक से पैसा नहीं कटा। अरे कटा नहीं है तो कट जाएगा। फोन में जाओ, ऑटो पे बंद करो। ये कहाँ होता है? अरे यार नेट पे सर्च करो, जल्दी करो जो भी करना है। अरे रुको, देख रहा हम, ये कौन मैसेज करता है रे? अरे ये क्या, 8,000 रुपया कट गया मेरा खाता से। कट गया ना 8,000 रुपया। बोल रहे थे ऑटो पे बंद कर दो, पगला बुढ़ा ऑनलाइन पेमेंट करता, ऑटो पे नहीं बंद करने आता तुमको। अरे तो तुम साले कौन सा होशियार है रे, नेता का कुर्सी पे बैठा, तुम कहीं नहीं बंद किया ऑटो पे, हमको ज्ञान दे रहा है। वहाँ कुर्सी पे बैठ के खाली अपना पिछवाड़ा गरम कर रहा है तुम। पकड़ो ऐसा क्रिमिनल लोग को जो कद्दूपुर में घूम रहा है। मेरा 8,000 रुपया चोरी कर लिया, दो मेरा 8,000 रुपया। अरे बुढ़ा ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम पिछवाड़ा गरम करा अपना, ज्यादा बकवास करता है। हम उस लड़का को जानते हैं, उसका घर पे गए थे लेकिन घर छोड़ के भाग गया। पूरा का पूरा परिवार मिला हुआ था, सब भाग गया। पता नहीं साला कितना लोग को लूटा, कितना पैसा निकाला, तभी कह रहा था कंपनी खोलेंगे। अरे तो उसका घर बेचो, बेचो घर, हमारा 8,000 रुपया दो बेच के। अरे यार घर पे लोन उठाया हुआ है वो पागल बैंक से, एक बाथरूम वाला बाल्टी तक नहीं रखा, वो भी लेके गया। इतना सारा सब होशियार था, कुछ नहीं मिला उसका घर में। दरवाजा से लेके चौखट से लेके सब उखाड़ के लेके गया। बैंक वाला लोग भी उसका घर के बाहर चिल्ला रहा। अरे यार इतना कुछ चल रहा था जिसको तुम जानता है, तुमको सुबह तक नहीं पता चला कुछ भी, शाम में 6 बजे तक सब कुछ पता चल गया है। अरे तो साले पागल बुढ़ा, उस पर शक करने का कोई कलन भी तो मिलना चाहिए। फालतू बकवास कर रहा। टीवी देख रहा है, टीवी देखो। 8,000 कट गया तो रो रहा, मेरा 1 लाख रुपया कटा है। वो लोग साला सब जोरों से ज्यादा चालाक था, वो तो उस लोगों को समय नहीं मिला होगा, नहीं तो साला सब घर तोड़ के अपना सरिया और भी निकाल के लेके जाता, बचेगा नहीं वो लोग। देख रहे ना दोस्तों कद्दूपुर में कैसे वो काला कद्दू स्कैम कर रहा है। आप लोग को पता है कहाँ गया तो कमेंट करके बताइए, हड्डी तोड़ देंगे उस लोग का। और तब तक के लिए